चलिए नमस्कार, राधे राधे। हमारा कल जो है महिला बाल विकास विभाग कंप्लीट हो गया था। अब हमारा नया विभाग जो है 5 विभागों में ये दूसरा विभाग हम पढ़ेंगे। कौन से विभाग की योजनाएं पढ़ेंगे? स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं जो है स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं वो हम पढ़ेंगे। पर इसमें केंद्र में कौन रहेंगी? केंद्र में कौन रहेंगी? महिला एवं बाल जो है या बच्चे जो हैं वही केंद्र में रहेंगे। सबसे पहले हम योजनाओं को पढ़ने से पहले हमारा दायित्व ये बनता है कि ये जो प्राधिकरण है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? NHA। क्या बोलेंगे शॉर्ट में? NHA। क्या इसका फुल नेम क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। क्या बोलेंगे? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये एक शासकीय निकाय है, मतलब शासन के द्वारा चलाया जाने वाला ये एक निकाय है। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी स्वास्थ्य संबंधी योजना है उसको पृष्ठभूमि में बहुत अच्छे तरीके से लागू करना। और इसका सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है, जो आपने सुना होगा, जो 2018 में आई थी आयुष्मान कार्ड वाली जो योजना चल रही है ना, उसका फुल नेम क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना, जो 2018 में आई थी, उसको पृष्ठभूमि पे लागू करने का कार्य इसका है, इस प्राधिकरण का। इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे NHA। और इसका एक और काम है, इसका एक और काम क्या है? कोई भी योजना है या स्वास्थ्य जो चीजें हैं, स्वास्थ्य की चीजें, उसको क्या होता है ना, जैसे हम लोग तो बहुत आसानी से शिक्षा की चीजें भी आसानी से मिल पा रही, हमें स्वास्थ्य की चीजें भी आसानी से मिल पा रही हैं। पर ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम करता है कि डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य को जोड़ने का काम करता है। इससे हमें फायदा क्या होने वाला है डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य को जोड़ने का? ये होने वाला है कि हम बहुत अच्छे तरीके से हम अस्पताल में चले जाएंगे, हमें बहुत अच्छे से इलाज भी हो जाएगा। पर जहाँ पर आबादी नहीं है, सॉरी आबादी बहुत कम है, बहुत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले, जो शहरी इलाकों से बहुत दूर इलाके जो होते हैं, पहाड़ी इलाके, जैसे आदिवासी इलाके होते हैं, जो शहरी इलाकों से बहुत दूर, ऐसी जगहों पर जो है स्वास्थ्य को ले जाने का कार्य जो है डिजिटलीकरण करता है। और उसी डिजिटलीकरण को जो है आगे बढ़ाने का काम स्वास्थ्य के संबंध में, ये तो हम केंद्र में रख रहे हैं ना कि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा होना चाहिए, आपको चिकित्सा मिलनी चाहिए। तो उसको डिजिटलकरण से जोड़ने का एक उद्देश्य जो है ये लेकर चल रही है। तो हमने इसके दो उद्देश्य पढ़ ली हैं, जो मेन जिसके लिए प्राधिकरण बनाया गया है। इसका पहला उद्देश्य हमने क्या पढ़ा? कोई भी जो हमारी वो योजना है उसको पृष्ठभूमि पे लागू करना, और अच्छे से हो रही है कि नहीं ये चीजें भी इसको देखना। पर सबसे मेन उद्देश्य हमने जो पढ़ा था, आयुष्मान जो योजना है जिसका फुल नेम क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको पृष्ठभूमि पे लागू करना, कैसे उसका नियामक क्या, किस तरीके से वो चलेगी, कितना क्या देखना है, कैसे भुगतान, जो भी चीजें होनी है वो ये प्राधिकरण देखता है। और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया? ये योजनाओं को जो है डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य का डिजिटलीकरण करना इस प्राधिकरण का काम है। आपने देखा होगा पहले कुछ भी डिजिटल माध्यम से नहीं होता था, हम पैसे जो है लेन देन हम अपने हाथों से करते थे, हम पैसे सामने वाले को पकड़ाते। अब पूरे तरीके से बदल चुका है। अब सिर्फ आपके पास मोबाइल है, आपके पास नेट है, तो आप जो है पैसे ट्रांसफर दूर बहुत दूर बैठे हुए भी आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो पैसे आपको ट्रांसफर कर सकता है। तो हमें सुविधा मिली इस चीज से। ऐसे ही स्वास्थ्य की जो है सुविधा हम डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं डिजिटल माध्यम से? ऐसे कि जैसे अगर मान लो कि जैसे मेरा एक भाई है, मौसी का लड़का है, वही जो है मोबाइल के साथ अगर वो बैठेगा, उसका टाइमिंग है 2 घंटे वो सामने बैठेगा, और सामने वाला जैसे आदिवादी आदिवासी इलाका है या फिर कोई पहाड़ी इलाका है जो शहरी क्षेत्रों से बहुत दूर है, वहां पर जो है एक एजेंट जाएगा। वो एजेंट जाके जो है एक क्षेत्र बनाएगा। अगर किसी को कुछ बीमारी है, छोटी मोटी प्राथमिक इलाज जिसको हम बोलते हैं, प्राथमिक उपचार, उसका एक केंद्र बनाएगा। और वहां पर जाके है किसी को कोई दिक्कत आएगी तो वो एक इंटरनेट के माध्यम से वो डॉक्टर से जुड़ेगा। डॉक्टर कहीं भी हो सकता है, विदेश में भी हो सकता है, अपने भारत में भी हो सकता है। अगर वो उस सेवा को दे रहा है तो वो आपके साथ जुड़ेगा और आपकी समस्या सुनेगा, और उस एजेंट को बताएगा कि इस व्यक्ति को ये समस्या है, आपको ये दवाई लाके इनको देनी है। वो दवाई जो है निःशुल्क उसको प्राप्त हो जाएगी। ये सेवाएं जो है हमारी सरकार के द्वारा, ये बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं कर रहा है। और इसके लीड कौन करता है इसको? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो हमने शुरुआत की थी, इसकी शुरुआत की थी 23 मई 2018। कब की थी? 23 मई 2018 ये की थी। पर उसके बाद जो है ये स्वतंत्र, ये तब तक जो है स्वतंत्र नहीं था। 2018 से लेकर 19 तक ये खुद कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। उसके बाद 2019, कब? 2019 2 जनवरी 2019
इसको हमने स्वतंत्र प्राधिकरण घोषित कर दिया। ये अपने बलबूते पे पृष्ठभूमि पर काम देखता है, इसके ही बलबूते पे जो है देखेगा उसके नियंत्रण कैसा चल रहा है, इसका भुगतान कैसा चल रहा है, आयुष्मान वाली जो योजना है वो किस हद तक पहुंच चुकी है, कितने लाभार्थी हो चुके हैं, किस तरीके से इनका इलाज किया जाए, सब जो चीजें हैं ये प्राधिकरण देखेगा। तो ये देखी जाए तो बहुत मोस्ट हो गया है, योजना से भी ज्यादा मोस्ट हमें ये प्राधिकरण लग रहा है। तो इसकी आप डेट याद रखेंगे, 23 मई 2018 को ये लागू हुआ। उसके बाद इसको स्वतंत्र प्रभार कब दिया गया, 2019 को। इसकी डेट क्या थी, 2 जनवरी 2019 को ये जो है लागू हुआ था। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। इसके अध्यक्ष जो है आपने सुना होगा केंद्र में एक मंत्रालय होता है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। उसके मंत्री का नाम आपको पता है किसी को, जेपी प्रकाश नड्डा, वो जो है इसके अध्यक्ष होंगे। जैसे आपने सुना होगा नीति आयोग, नीति आयोग सुना है आपने, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, जो पीएम, जो भी प्रधानमंत्री होगा। अब भले वो चाहे मोदी जी रहे, चाहे पहले मनमोहन सिंह, चाहे इंदिरा, कुछ भी, मतलब ए टू जेड प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री। ऐसे ही इसके साथ है कि जो भी उस मंत्रालय का, कौन से मंत्रालय का, केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के जो भी मंत्रालय के मंत्री होंगे उन्हीं को इसकी अध्यक्षता सौंपी जाएगी। तो हमारे तत्काल में जो है जेपी नड्डा, जिसको हम क्या शॉर्ट में तो उनका नाम है और फुल नेम क्या है, जगत प्रकाश नड्डा, ये उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब इसमें जो है अध्यक्ष की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे सीईओ की। इसमें एक सीईओ भी रखा जाता है, उनका नाम क्या है ये भी आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा, सीईओ का नाम क्या है, LS सिंह चान। कोई सुंग चान भी बोलता है, सिंह चान भी बोलता है इसमें, ठीक है। इसमें ये श्रीमती जी हैं, मतलब कोई लेडीज है, ठीक है। LS सिंह चान लिख लीजिएगा। और अध्यक्ष मैंने कौन बताया आपको, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कौन है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्रालय के मंत्री। चलो तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, जल्दी जल्दी रिवाइज करो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ये प्राधिकरण किस किस पर काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है, हाँ, डिजिटल माध्यम से योजनाओं को जोड़ना या स्वास्थ्य को जोड़ना। फिर हमने मेन इंपॉर्टेंट कौन सा उद्देश्य पढ़ा था इसका, आयुष्मान जो योजना है उसको पृष्ठभूमि पे लागू करना, उसका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेना, इस प्राधिकरण का जो है इसका उद्देश्य है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या होता है ना कभी कभी हम हिंदी पढ़ जाते हैं और वो इंग्लिश में आ जाता है तो हम बिल्कुल पढ़ते हुए भी हमारे नंबर कम हो जाते हैं। तो इसको इंग्लिश में भी याद रखें। इंग्लिश में हम इसको क्या बोल रहे हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, ये हमारा उद्देश्य हमने दो पढ़ लिए। इसकी स्थापना जो हुई थी 2018 में, कब हुई थी, 23 मई 2018 में। फिर ये स्वतंत्र प्रभार इसको मिला 2019 में, उसकी डेट क्या थी, 2 जनवरी 2019। अब देखिए इसके अध्यक्ष का रूप में हमने किसको पढ़ लिया अभी, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा क्यों, हाँ, क्योंकि इस मंत्रालय के मंत्री अभी वही हैं, अगर बदल जाएंगे तो इसके अध्यक्ष भी बदल जाएंगे। और सीईओ के तौर पर कौन है अभी, LS सिंह चान। LS सिंह चांग। देखिए सीईओ जो होता है ना, वो सचिव के रूप में, मतलब ये पूर्व सबसे पहले उसने IAS की परीक्षा निकाली होगी, फिर वो बहुत उसके कार्य, उसने बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र में अपना काम किया होगा, उसके बाद जो है सचिव बना होगा, किसी भी क्षेत्र का सचिव बना होगा। फिर जो सचिव बना होगा वो उस कार्यालय में उसने बहुत अच्छा काम किया होगा, फिर उसके बाद जो है हम इस आयोग का है जो हम उसको सीईओ बना सकते हैं। ये उसके पास जो है IAS की परीक्षा, सचिव तो वही बनता है ना जो IAS की परीक्षा निकाल लेता है, तो बस वही, तो उनके पास जो है ये क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, तब हम उसके सीईओ के पद पर उसको रखेंगे। और उसके जो है कार्य क्षेत्र उस पर व्यापक होना चाहिए, उसका अनुभव जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए तो एक बार हम जो है रीड मार लेते हैं, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे NHA, भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना, उसका नाम क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको भी हम पढ़ेंगे, ये 2018 में शुरू हुई थी। कब हुई थी, 2018 में। ये बहुत लोकप्रिय है और बहुत सराहनीय इसने काम किया है। जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको बहुत अच्छी आर्थिक सहायता जो है हॉस्पिटलों में प्रदान की जाती है, निःशुल्क उनके बहुत बड़ी बीमारी जो है उसको हल किया जाता है। तो ये सराहनीय है, हमारे मोदी जी के द्वारा बहुत अच्छी योजना है। तो उसको लागू करने के लिए जो है जिम्मेदार वो यही शीर्ष निकाय है, ठीक है। तो कौन लागू कर रहा है, ये प्राधिकरण जो है इस योजना को लागू करता है। और इसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य
को जो है इकोसिस्टम बनाने के लिए रणनीति तैयार करना, तकनीकी एवं बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के जो है कार्यान्वयन में भूमिका जो सौंपी गई है। याद करने की तो आवश्यकता है नहीं, आपको 2 उद्देश्य बताए थे, इसमें वही लिख रहे हैं। ये आ गई ना समझ में आपको? डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है इनको जोड़ना है, स्वास्थ्य को जोड़ना है। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का उत्तराधिकारी है। ये एक पॉइंट है। ये क्या था भाई, जब ये प्राधिकरण बना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है, उससे पहले हम इसको किस नाम से जानते थे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी। किस नाम से जाना जाता था ये? राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी। ये कभी भी ऐसे आ सकता है कि पूर्ववर्ती नाम या उत्तराधिकारी कौन है भाई इसका, तो ये इसका नाम, पहला नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी। प्राधिकरण की जगह हम उसको एजेंसी बोलते थे, उसके बाद जो है प्राधिकरण जोड़ दिया गया, अथॉरिटी जोड़ दिया गया। इसका उत्तराधिकारी है, जो ये मैंने डेट बताई है 23 मई 2018 को जो है इसका पंजीकरण हुआ। फिर उसके बाद जो है इसका स्वायत्तता इसको सौंपी गई, मतलब ये अपने दम पर जो है कुछ कार्य करना शुरू किया, या फिर जो है 2019 में ये तय किया गया अब तुम्हारा भार तुम ही संभालो, मतलब तुम्हें जो उद्देश्य दी गए हैं उसको संपूर्ण आप ही करोगे, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ये हमने 2019 में कर दिया, 2 जनवरी 2019 को ये किया। ठीक है, इसके तहत जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में इसको पुनर्गठन किया गया। क्या पहले पुनर्गठन हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, कि एक तो हमने 2018 में इसको स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद इसको स्वायत्तता प्रदान की, तो 2019 में हमने इसको फिर स्वायत्तता प्रदान की, और इसके साथ जो है हमने नाम ही चेंज रखा था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी। उसके बाद जो है हमने इसका नाम बदला, क्या नाम बदल दिया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इसलिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? पुनर्गठित। ठीक है, पुनर्गठित जो है ये प्राधिकरण है, या पुनर्गठित ये प्राधिकरण आपके सामने अभी है। अब क्या है भाई? NHA की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर, PMJ, ये क्या है? PMJY, ये कौन है? ये कौन सी योजना है? ये वही है आयुष्मान योजना। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे। इसको बहुत अच्छे से याद रखें कि हम आयुष्मान योजना को हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही आता है, ना कि वो फुल नेम आएगा। फुल नेम आ जाएगा तो वो तो अच्छी बात है, हम सब समझ ही जाएंगे, पर अगर ये शॉर्ट नेम आया तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये आयुष्मान योजना का शॉर्ट फॉर्म है, कि क्रियान्वयन के लिए की गई है। जैसा कि इसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। NHA को पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ एक शासकीय बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। शासन के दौरान एक बोर्ड होता है, उसको ये संचालित करता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं वही करते हैं, जो हमारे वर्तमान में JP प्रकाश नड्डा जी हैं। इसका नेतृत्व एक मुख्य कार्य अधिकारी, मतलब हम मुख्य कार्य अधिकारी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CEO। वो कौन थी? क्या नाम था? LS सिंह, ठीक है, करता है। जो भारत सरकार के सचिव स्तर पर अधिकारी होता है, जो इसके मामलों का प्रबंधन करता है, और CO शासकीय बोर्ड का पूर्व कार्य, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें। जो CO होता है वो जो हमारे शासकीय बोर्ड है, जो शासकीय बोर्ड हमारे प्राधिकरण पर नियंत्रण कर रहा है या उसको चला रहा है, उसके कार्यकाल में कोई भी सदस्य की जो है भूमिका हमारा CO होना चाहिए, तभी उसको हम CO के पद पर रखेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? देखिए, जो प्राधिकरण है वो नियंत्रण जो है वो कौन सा बोर्ड कर रहा है? वो शासकीय, यानी मतलब कोई भी शासन का बोर्ड जो उन्होंने निर्धारित किया है, उस बोर्ड में एक कमेटी होती है, उसमें बोर्ड होगा तो उसमें सदस्य तो होंगे ही होंगे। उस सदस्य के रूप में जो है ये CO काम करना चाहिए। अगर पूर्व में जो है इसके सदस्य के रूप में अगर CO उसने काम किया है किसी व्यक्ति ने, तभी इस प्राधिकरण के CO की नियुक्ति हम उस सदस्य में से करेंगे। अगर वो सदस्य नहीं रहा है, या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या अनुभव नहीं है उस चीज का, तो हम इसमें जो है CO उसको नहीं बना सकते, भले वो कितना ही अच्छा सचिव रह चुका हो, कितना ही अच्छा IAS में उसने अच्छा काम कर लिया हो। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, ये अच्छा पॉइंट है। चलिए, और इसमें तो ये सब चीजें पढ़ी तो ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो सब हमने पहले ही पढ़ लिया। चलिए, ये आपको पता ही है कि ये अभी तत्काल में है, तो ये इसके अध्यक्ष होंगे। राज्य स्तर, अब हम राज्य स्तर की बात कर लेते हैं। राज्य स्तर पर योजना को लागू करने के लिए संबंधित राज्यों द्वारा सोसाइटी ट्रस्ट के रूप में राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों की स्थापना की गई। देखिए, अब वो केंद्र में है बात,
ठीक है, वो तो केंद्र की बात हो गई, केंद्र द्वारा संचालित हो रही है, पर वो राज्यों में भी लागू ऐसा नहीं है। पर जो हम राज्य के स्तर पर हम थोड़ी बार बार वहीं जाएंगे केंद्र में, हमारे राज्यों में तो एक एजेंसी होनी चाहिए जो स्वास्थ्य को संभाले। तो हमारे राज्यों में जो है वो क्या बनेगी, कौन सी एजेंसी बनेगी, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी हर राज्य में अपने राज्यों में स्थापित की गई है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे SHA। क्या बोलेंगे शॉर्ट में, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म तो याद ही रख लेना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन में देखना आप जब एग्जाम देने आएंगे अधिकतर आप ऐसे ही कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको ये नाम तो मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेंगे SH। अब ये तो सूझ ही नहीं पड़ रहा कि ये बोल क्या रहा है, इसलिए इनके शॉर्ट फॉर्म को पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां जो हर राज्य में स्वास्थ्य के दायित्व को लेकर जो है स्थापित की गई हैं। राज्य में योजना के कार्यान्वयन में जो है पूर्ण संचालन स्वायत्व इनको प्राप्त है, ये स्वतंत्र होकर अपना स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी चीज जो है लागू कर सकती है, और कोई भी जो है अपने नियम अनुसार जो है उनका जो दायरा है उस दायरे में रहकर स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी चीज अपने हद में रहकर जो है लागू कर सकती हैं। जिसमें गैर SEC लाभार्थियों को कवरेज प्रदान होगा, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा याद रखें कि राज्य स्तर पर जो है हमारी एजेंसियां होती हैं, कौन सी एजेंसी होती है उनका नाम क्या है। ठीक है, इसका हम फुल नेम क्या बोलेंगे, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां। चलिए, NHA ये क्या है बताओ जरा। हाँ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये जो हमारा प्राधिकरण जो हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, उसका ही शॉर्ट फॉर्म है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, ध्यान से पढ़िएगा, मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र नागरिक समाज संगठनों के समन्वय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में जो है नेतृत्व करता है। किसी भी मंत्रालय में, किसी भी विभाग में, निजी क्षेत्र में, शासकीय क्षेत्र में, कोई भी लेवल हो, उसको नियंत्रित करने का काम जो है स्वास्थ्य संबंधी वो कौन सा प्राधिकरण करेगा, कौन सा करेगा, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। चलिए, अब देखिए ये हमारा प्राधिकरण कंप्लीट हो गया, तो कुछ कुछ पॉइंट बोलो, एक पॉइंट तुम बोलो, कुछ भी स्टार्टिंग से बोलो, जल्दी बोलो, अरे कुछ तो बोल दो। चलो ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये बता दो, शुरुआत कब हुई थी, 23 मई 2018। इसका उसको पुनर्गठित या फिर इसको 2 जनवरी 2019 में हुआ। इसको कौन नियंत्रित करता है, या इस पे कौन डायरेक्ट करता है, कौन सा बोर्ड करता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक शासकीय निकाय होता है या शासकीय बोर्ड होता है, वो उस पर नियंत्रित रखता है या उसके काम को देखता है। पर वो सदस्य एक कमेटी है, पर देखता कौन है, प्राधिकरण देखेगा तो वो प्राधिकरण ही, पर उसको थोड़ा बहुत नियंत्रित जो है, थोड़ी बहुत चीजें की जरूरत जो पड़ेगी, वो एक कमेटी होती है, उसका वो कौन सा बोर्ड होता है, शासी बोर्ड, यानी मतलब सरकार की तरफ से एक बोर्ड होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, कौन से मंत्रालय से संबंधित है, जगत प्रकाश नड्डा, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, और इसके CEO का नाम क्या है, ये कोई लेडी है ना। चलिए, हाँ, इसका उद्देश्य और बता दीजिए, डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य को जोड़ना, और दूसरा उद्देश्य आयुष्मान, इसको तो रटी लो, आयुष्मान योजना को पृष्ठभूमि पर लागू करना, क्योंकि ये हमारे भारत की स्वास्थ्य से संबंधित सबसे बड़ी योजना है, और सबसे ज्यादा लाभार्थी इसी के हैं, सबसे ज्यादा अनुदान इसी में दिया जाता है, सबसे ज्यादा गरीबों की सेवा जो है इसी की। क्या हुआ, हाँ, 5 लाख रुपए, वो अभी योजना आएगी तो मैं आपको, इसलिए मैंने डिटेलिंग में बताया नहीं, सिर्फ इतना बता दें कि 2018 में इसको लागू किया गया, क्योंकि ये बहुत लोकप्रिय है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये इसी को पृष्ठभूमि पे लाने का काम जो कर रहा है वो प्राधिकरण कर रहा है। चलिए, देखिए अगली हम जो एक योजना पढ़ेंगे, ये योजना है, अभी तो हमने प्राधिकरण पढ़ा है, अब हम स्वास्थ्य जो विभाग है उसकी हम पहली योजना पढ़ रहे हैं। पहली योजना का नाम क्या है, मध्य प्रदेश दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। क्या नाम है, जल्दी बोलिए, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। इसके नाम से कुछ समझ में आ रहा है, चलती फिरती अस्पताल, ये किस इलाकों में होगी चलती फिरती अस्पताल, हमारे इधर तो है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम शहरी इलाकों में हैं, हमें कोई जरूरत ही नहीं। क्या हुआ,
हाँ, जहाँ स्वास्थ्य पहुंच नहीं सकता ऐसे इलाकों में, तो वहीं पर जो है हम ये अस्पताल या हम इसको हम अपनी भाषा में बोले कि वहाँ पर जो है सेवाएं उपलब्ध हो सके, सेवाएं हम उपलब्ध करा दें, ऐसा जो है चलता फिरता अस्पताल हम इसको बोलेंगे। इसका फुल नेम है मुख्यमंत्री दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। चलिए इसको हम पढ़ेंगे, ये 2006 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 2006 में। इसको पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य तो समझ में आ ही गया है, जिसे दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल अस्पताल योजना के नाम से भी जानते हैं। क्या दूसरा नाम क्या है इसका? दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल अस्पताल योजना। जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने बताया था मेरा भाई जो मोबाइल में देख के वो शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य की जो है सेवाएं मोबाइल से दे रहा है या डिजिटल माध्यम से दे रहा है, ये वही योजना है। इसका नाम क्या रखा है? दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल अस्पताल योजना। ये देखी जाए तो मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखी, ये बहुत अच्छी योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है। जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य की मतलब स्वास्थ्य को दिखाने की अस्पताल की जो है कमी है, वहां पर मोबाइल डिजिटल माध्यम से अगर डॉक्टर देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। उनको कम से कम थोड़ा बहुत तो कुछ प्राथमिक उपचार तो मिल ही रहा है ना इस योजना के तहत। तो ये मेरे परिप्रेक्ष्य से तो ये मुझे बहुत अच्छी योजना लगी। तो इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल अस्पताल योजना। इसके नाम से ये दूसरा नाम इसका है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई, ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि हमारी स्पेशल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको लागू किया गया है। चलिए, एक ये पहल है, इसका उद्देश्य राज्य के दूर दराज एवं वंचित क्षेत्र में रहने वाले को जो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ये जो हुई थी वही 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य जो है उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाकर सुनिश्चित करना है जहां कम अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र जो है वो नहीं है या कम है। तो मध्य प्रदेश दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, जिसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, पर उस पर दोबारा चर्चा की गई और जो है इस पर जो है दोबारा चर्चा की और इसको पृष्ठभूमि पर दोबारा लाया गया। इसका नाम बार बार रिपीट करें, इसके दो नाम है, इसको रिपीट करते जाएं। एक तो मोबाइल वाली योजना और एक जो है चलित अस्पताल वाली, और इसके आगे क्या लग रहा है? दीनदयाल। चलिए तो इसके लाभ देख लेते हैं। लाभ तो वैसे बताने कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि हमने वैसे ही लाभ इसको देख रहे हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। आसान स्वास्थ्य जो है सेवाएं उपलब्ध कराना इसका पहला उद्देश्य है। आसान स्वास्थ्य मतलब सुलभता से जो है आपको कोई डॉक्टर देख रहा है और आपको जो है प्राथमिक उपचार दे रहा है। कहीं आप दूर इलाके में हैं और आपको किसी भी माध्यम से अगर डॉक्टर देख पा रहा है तो आपको सुलभ तरीके से दवाएं भी उपलब्ध होंगी और आपको जो है अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा आपको इलाज आपका किया जाएगा। यही योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं तक पहुंचने में कठिनाई होती होगी या कठिनाई होती है। आप इसको प्रैक्टिकल रूप से सोचें तो बहुत बड़ी बात है। कभी आप एकदम से बहुत जोर से बीमार, ऐसे इतने जोर से बीमार हो गए कि अब शायद डॉक्टर ही बचा सकता है, तो उस कंडीशन में सोच के देखो कि हमें स्वास्थ्य की या हमें एक गाइड करने की कितनी आवश्यकता है कि हम कौन सी दवाई ले लें। हमारा सिर ही बहुत तेज दर्द हो रहा है, हमारे पास गोली नहीं है और वो फटने फिर रहा है, तो उस स्थिति में सोच के देखो ये कितनी अच्छी योजना है। तो सरकार तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, बस हम सरकार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। चलिए तो दूसरा इसका लाभ क्या है? विविध चिकित्सा योजना जो है वो भी इसका एक वो है। बहुत सारी चिकित्सा योजना इसमें सम्मिलित की गई है। इस योजना के तहत रोगियों को सामान्य चिकित्सा प्रदान की जाती है। प्रसूति यानी मतलब गर्भवती महिलाओं को जो है कोई भी सलाह लेनी होती है तो ऐसे टाइम पर ये योजना काम आती है। बाल स्वास्थ्य के लिए भी, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी सर्जरी, दवाएं एवं नैदानिक परीक्षण जो है वो विभिन्न प्रकार के चिकित्सा सेवाएं इसमें प्रदान की जाती है। मतलब अलग अलग क्षेत्र में चिकित्सा जो है ये योजना प्रदान करती है। अगला क्या इसका लाभ है? अगला है भाई आसानी से उपलब्ध दवाएं। तो इसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आसानी से जो है वो एजेंट जो होता है उसको दवाई बताई जाती है डॉक्टर के द्वारा और वो वहीं पर जो है उस मरीज को वो दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर अगला लाभ इसका क्या है? जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान हम इसको देखेंगे। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस योजना के तहत शिविर एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जागरूकता तो हर क्षेत्र में आवश्यक है, जैसे हम हर चीज को जागरूक भी तो कर रहे हैं कि भाई जागरूक हो, अपने अधिकारों को जानो। इसी प्रकार में जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति आपको क्या सिम्टम्स हैं, आगे क्या बीमारियां हो सकती हैं, स्वच्छता का ध्यान रखिए। ऐसे कार्यक्रम जो है वो वहां पर आयोजित किए जाते हैं। अब इसका क्रियान्वयन क्या है? योजना का क्रियान्वयन, इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत मोबाइल अस्पतालों के रूप में विशेष रूप से सुसज्जित वाहनों का उपयोग किया जाता है। देखिए एक और योजना है, शायद आपने सुनी भी होगी, आपने देखा होगा कि इंदौर साइड जैसे कोई भी ट्रक निकल रहे हैं
बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं इंदौर साइड, वहां पर ये योजना लागू है इसलिए। तो वहां पर जो है ऐसे ही वाहन, जैसे इसमें लिख रहा है ना, सुसज्जित वाहनों का प्रयोग किया जाता है। वहां पर डॉक्टर जो है, अनुभवी डॉक्टर वहां बैठेगा उसमें, और पूरे भी जो ट्रक निकल रहे हैं, ट्रक के जो ड्राइवर हैं उनको चेक करेगा कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर जो प्राथमिक उपचार जिसको बोलते हैं वो मुहैया ये कराती है। तो ये अच्छी योजनाएं हैं मतलब। तो ये एक वाहन भी इनके पास होता है, जब भी जाना होता है तुरंत अगर लगा तो तुरंत ये गाड़ी लेकर गए और अब जो है वहां पर मरीज को राहत प्रदान की। इन मोबाइल अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स एवं पैरामेडिक्स और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं। ये मोबाइल अस्पताल राज्य के विभिन्न जिलों में, गांव एवं दूर दराज के इलाकों पर जाते हैं। तो ये जो है इनके काम है। कौन सी योजना के? दीनदयाल, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है? हाँ ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखें। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसको वैसे हमने मन से पढ़ लिया, बाकी उसका उद्देश्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसका उद्देश्य है क्या। ठीक है, इसके बाद हम और भी योजनाएं पढ़ेंगे। राधे राधे।